श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतत्व प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या से भगवान जो है हमारा कल से आरंभ हुआ है, तो प्रस्तावना चल रही है। प्रस्तावना में स्वामी जी आज ग्रंथकार का परिचय यहाँ से ले रहे हैं। भगवान पेज नंबर 2। कहा जाता है कि श्री सुखदेव जी महाराज दक्षिण देश में मल्याद्रि की गुफा में निवास करते थे और गौड़पाद का जन्म हुआ गौड़ देश में। गौड़ देश उत्तर भारत में है। तो जब गौड़पाद को गुरु प्राप्ति की इच्छा हुई, तब वे पांव से चलकर गौड़ देश से दक्षिण देश में गए। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको अवधूत वेश में दर्शन दिया। गौड़ देश से पैदल चलकर दक्षिण देश में जाने के कारण ही उनका नाम गौड़पाद हुआ। देखो जी, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहता, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए थोड़ी तितिक्षा चाहिए, थोड़ी तपस्या चाहिए। वे श्री गौड़पाद शंकराचार्य जी के दादा गुरु हैं। शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद और गोविंदपाद के गुरु गौड़पाद। तो इन गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य उपनिषद पर कारिका लिखी है। अब आ जाता है ग्रंथ परिचय। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद की उपनिषद है। यह उपनिषद अथर्ववेद की सबसे छोटी उपनिषद है। इसमें केवल 12 ही मंत्र हैं। 12 भी इसलिए हैं कि चार के 3 हिस्से कर दिए और परमात्मा को अवाच्य छोड़ दिया। अलक्षणम प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ जो है वह अमात्र है। चतुर्थ पाद को वाणी का विषय नहीं किया, इसलिए 12 मंत्रों में इसका वर्णन है। अच्छा, अब इसमें जो 12 मंत्रों का वर्णन है, इसकी एक दो बात जरा आपको जरा वेदांत की भूमिका बनाने के लिए सुनाते हैं। आप लोगों ने यह बात सैकड़ों दफे सुनी होगी कि अस्ति भाति प्रिय ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं और नाम रूप प्रपंच का स्वरूप है। यह माया का खेल, जादू का खेल है, स्फुरना है। पर इसमें जो अस्ति भाति प्रिय हैं, इन पर जरा विचार करो। देखो, यह तो सबको मालूम होगा कि न अहम अस्मिति न कश्चित प्रतियात, मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता। यह वज्र है। सेठ गोविंददास एक बार 18 प्रश्न लिखने के बाद एक दिन हमारे पास आए। उनका पहला प्रश्न यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अकाट्य प्रमाण क्या है। तो थोड़ी उनसे बातचीत की और उसके बाद यह तय हुआ कि कल हम दो ही बात करेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि आत्मा का जो अस्तित्व है, यही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है। दूसरा कोई प्रमाण अकाट्य प्रमाण नहीं है। तो मैं नहीं हूं, यह कभी किसी के अनुभव में आ ही नहीं सकता। व्यष्टि का मैं सिद्ध है तो समष्टि का मैं भी सिद्ध है, और व्यष्टि समष्टि का यदि प्रलय भी सिद्ध है तो प्रलय का अधिष्ठान भी सिद्ध है, उसका दृष्टा भी सिद्ध है। इसलिए आत्मा का जो अस्तित्व है, यह ईश्वर के बारे में अकाट्य प्रमाण है। यदि मैं हूं तो ईश्वर है, और मैं ही नहीं रहेगा तो ईश्वर मिलेगा भी किसको? वह किसके सामने नाचेगा, किसके सामने गावेगा, किसके सामने आकर ध्येय बनेगा, किसके सामने गेय बनेगा? मैं ही नहीं रहूंगा तो ईश्वर क्या करेगा? अच्छा, दूसरी बात है कि मैं अज्ञान स्वरूप हूं,
यह अनुभव भी कभी किसी को नहीं हो सकता क्योंकि मैं अज्ञान हूँ। यदि ऐसा अनुभव होगा तो वह अनुभव तो ज्ञान होगा। जैसे सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता, मैं सुषुप्ति में अज्ञान हो गया। ऐसा नहीं है, सुषुप्ति के अज्ञान का ज्ञान भी हमको होता है, नहीं तो स्मृति कैसे होती। इसलिए मैं अज्ञान स्वरूप हूँ, या अनुभव भी कभी किसी को नहीं हो सकता। तो आज यहीं पे विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का इसको कल लेता हूँ। अब तीसरे प्रमाण को स्वामी जी कल देंगे। ओम शांति शांति शांति।